हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर अल्फ़ा क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आइए आज पढ़ते हैं मैथ की। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लसा और मसा, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। एलसीएम होता है और एचसीएफ होता है। एलसीएम बोले तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्या कॉमन मल्टीपल होता है, आप अभी बता रहे हैं। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ज़रा देखते हैं एलसीएम हो क्या है और कैसे निकालते हैं इसको, ज़रा देखते हैं। तो ज़रा देखिए एलसीएम होता क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या होती है। क्या? वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह क्या होती है? विभाजित होती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। आइए देखते हैं ज़रा कुछ एग्जाम्पल्स लिख के। 12, 15, 30। अगर ये हम ले लिए संख्या, अगर कह दिए इसका सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह कट जाए, तो इसको हम क्या करेंगे? पहले भाग विधि से इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो ज़रा देखिए क्या होता है। 12, 15, 30। हाँ, और यहाँ बताना चाहेंगे तो ये संख्याएं जो होती हैं, चाहे एक संख्या हो, अगर वो सबसे छोटी संख्या से पहले काटेंगे। किससे? सबसे छोटी संख्या से पहले हम काटना स्टार्ट करते हैं। तो क्या कटेगा? पहले 2 से काटेंगे। 2, 6, 15, 15। ठीक है। अब फिर अगर 2 से कट रही है तो 2 से फिर काटेंगे इसको। 2, 3, 15, 15। तो अब देखिए 2 से नहीं कटेगी कोई, अब 3 से कटेगी। 3, 1, 5, 5। अब 5 से कटेगी। 5, 1। इतना हो गया। अब इनका गुणा कर लेते। मल्टीपल है तो इसका क्या करेंगे? हम आपस में गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद देखते हैं क्या मिलता है। कितना हो गया? 60 हो गया। तो 60 वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हुई है जो इन सब से कटेगी। 12, 15, 30 से कटेगी। इससे छोटी संख्या कोई नहीं है कि जो इन दी हुई संख्याओं से पूरी तरह कट जाए। ज़रा और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज़रा आगे चलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। बिल्कुल आप लोग एलसीएम एचसीएफ बहुत आसानी से हल कर ले जाएंगे। ज़रा देख लेते हैं। 8, 24, 25। इसका ले लेते हैं, ज़रा देखते हैं क्या आता है। पहले वही सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। 2 से काटेंगे। 4, 12, 25। फिर काटेंगे इसको। 2 से काटेंगे। 2 बचेगा, 6 बचेगा, 25। फिर 2 से काटेंगे। 1, 3, 25। फिर काटेंगे किससे? अब 3 से कटेगा। 3, अब 25 बच गया है। क्या बच गया है? 25 बच गया है। तो 5 गुणे 5 हम लिख सकते हैं इसको। 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। जरा देखते हैं कितना आता है। अब इसका गुणा कर लेते हैं। 5। यही तो है ना इधर। अब जरा देखते हैं। 8 तिरिक 24, 24 गुणे 25, 600 आना चाहिए यहाँ पर। जरा गुणा कर लेते हैं। 100 हो जाएगा, 10 लग जाएगा। 25 दूना 50, 10, 60। कितना हो गया? 600। सबसे छोटी संख्या क्या है? 600 है जो इन सब से कटेगी। इससे छोटी संख्या कोई नहीं है जो इन दी हुई संख्याओं से कटेगी। अब हम लोग मासा की तरफ बढ़ते हैं। किसके तरफ? मासा क्या होता है ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ भी आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए इसी प्रकार। ज़रा मासा भी निकालना आप लोग बहुत आसानी से सीख जाएंगे। मासा अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मासा क्या होता है? महत्तम समापवर्तक क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। क्या? वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह काटती है। अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। वहाँ से था, यहाँ को आ गया। मौसम में को आ गया है, एलसीएम में क्या था? से था। तो यहाँ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह क्या करती है? काटती है। जरा इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। 8,
24, 32। मान लेते हैं ये एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब इसमें से हम कामन लेंगे। कामन कौन बड़ी बड़ी संख्या है? यहाँ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ कामन लेते हैं, सम का गुणा नहीं करेंगे। हाईएस्ट बड़ा से बड़ा संख्या क्या कामन है? तो सबसे पहले क्या, सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। फिर इसमें तो 2 चौको 8, 12, 16। अब फिर क्या करेंगे? 2 से कटेगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, 6 बचेगा, 8 बच जाएंगे। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ 1, 3, 4, यहीं पर जाके रुक जाएगा, क्योंकि जहाँ तक सभी संख्या कटती वहीं तक हम काटते हैं। जहाँ एक भी संख्या कटना बंद हुई वहीं पर भाग करना हम रोक लेते हैं। तो इसका हम गुणा कर देते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 क्या हो गया? 8 हो गया। 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह काटेगी। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को काट दे। जरा एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ पर यहाँ लेते हैं 24, 72, 48। फिर वही काम करेंगे, 2 से काटेंगे, 2, 12, 36, 24। फिर 2 से काटेंगे, 6 आएगा। फिर 2 से काटेंगे इसको, 18, 12। 2 से काटते चलेंगे, 3, 9, 6। अब क्या 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? अब 3 से कटेगा, 1, 3, 2। 2 से कटेगा, लेकिन हम क्या करेंगे? सब कटे इस संख्या से भाग देते हैं जो सभी को काटे। एक को नहीं काटना है, सभी को काटना है। तो यह इसका हम गुणा कर लेते हैं। फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिके 24। 24 वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात हुई है जो दी गई संख्याओं को क्या की है? पूरी तरह विभाजित कर दी है। अब तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट हम बताना चाहेंगे। क्या बताना चाहेंगे? तो अभाज्य संख्याओं का मौसा सदैव 1 होता है। क्या अभाज्य संख्याएं हैं उनका मौसा क्या होता है? 1 होता है। और अभाज्य संख्याओं का लसा क्या होगा? अभाज्य संख्याओं का लसा अगर निकालना है तो दोनों अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे, हमारा लसा हमारा क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अभाज्य संख्या है, मान लेते 3 और 7 का हमको निकालना है लसा, तो इनका आपस में गुणा कर देंगे, 21 आ जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या हुई जो इन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो गई, इसका मौसा निकालना है। 1 निकल गया, 1 निकल गया कि ये दोनों को डिवाइड करेगी। ये संख्याएं जो है दोनों को विभाजित करेगी, 1 के अलावा कुछ नहीं है। तो अगर हमको मौसा निकालना अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। और अगर अभाज्य संख्या दी गई हैं उनका गुणा कर देंगे, एलसीएम हमको प्राप्त हो जाएगा। आपस में उनका गुणा करने के बाद लसा हमको प्राप्त हो जाता है। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? भिन्नों का लसा और भिन्नों का मौसा। अगर कोई संख्या दशमलव में दी गई है, पहले उसे हम भिन्न में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? भिन्न में चेंज करके उसका लसा या मौसा हम निकालेंगे। जरा देखते हैं आगे। भिन्नों का मौसा, भिन्नों का मौसा क्या होता है? फार्मूला इसका जरा देखिए यहाँ पर। अंशों का मौसा, अंशों का मौसा बटे लसा, हरों का लसा। भिन्नों का मौसा बराबर अंशों का मौसा बटे हरों का लसा। और अगर निकालना है भिन्नों का मौसा, भिन्नों का लसा बराबर क्या होगा? अंशों का लसा लसा बटे हरों का मौसा। कैसे हम फार्मूला याद करेंगे? यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ लसा है तो अंश का लसा निकाल लेंगे और जो नीचे रहेगा उसका मौसा निकाल लेंगे। अगर यहाँ मौसा दिया है तो अंश का मौसा निकालेंगे बटे हरों का लसा निकालेंगे। अब जरा देखिए आगे चलते हैं हम लोग। जरा इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर आगे चलते हैं। पॉइंट 8, पॉइंट 8, पॉइंट 2
का मस अगर निकालना का मस ज्ञात करना है। ऊपर 10 से गुणा कर दें, नीचे 10 से भाग कर दें, कोई डिफरेंट यहाँ नहीं होगा। तो 8/10 यहाँ 2/10 यही संख्या हो गई। तो हमारा क्या होता है मस का? अंशों का मस बटे हरों का लस। तो यहाँ निकालेंगे अंशों का लस, मस निकालना अंशों का मस। 8 और 2 का पहले मस हम निकाल लेते हैं। कितना होगा? 4 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अब इसका लसा क्या होगा? लसा तो 10 ही होगा, यहाँ दोनों बराबर है तो क्या होगा? वही होगा, बराबर 0.2 आंसर हो गया हमारा। कितना? अगर 0.8 है, 0.2 का मासा ज्ञात करना है तो यहाँ पहले हम उसको भिन्न में चेंज करेंगे। भिन्न में चेंज करने के बाद फार्मूला लगा देंगे। मासा है तो अंशों का मासा बटे हरों का लस, इसी फार्मूले पे लग जाएगा। अब अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, या एक लसा वाला भी लगा के आप लोगों को दिखा देते हैं। इधर देखिए 0.3, 0.6, 0.12। अगर इसका हमको लसा ज्ञात करना है 30/100, इसको 60/100 हो जाएगा, ये हमारा 12/100 हो जाएगा। यही तो होगा, यही होगा ना। तो ज़रा देखते हैं इसका। अब इसका हम लसा निकालेंगे। लसा कितना होगा? 12 30 60 का लसा क्या होगा? ज़रा देखिए यहाँ पर निकालिए, आप लोग हमारे साथ निकालेंगे। 6 15 30, फिर 2 से काटेंगे 3 15 15, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3 5 5, 5 से काटेंगे कितना? 2 दूना 4 3 12 25 60 आ गया। कितना आ गया? 60 आ गया। मासा हाईएस्ट नंबर सब में बराबर है तो मासा कितना हो गया? इतना हो गया। अब काटेंगे तो कितना? 0.6 हो गया हमारा। क्या? लसा हो गया। क्या हो गया हमारा? 0.6 हमारा लसा हो गया। अब यहाँ हम लोग एक फार्मूला देखेंगे। फार्मूला काफ़ी क्वेश्चन पे लगेगा, आगे चलेंगे तो मिलेगा। ज़रा फार्मूला हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल फल बराबर क्या होता है? लस गुणे मस। या फिर ये ऐसे भी आ सकता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। अब यहाँ पर संख्या पूछ देगा या फिर दूसरी संख्या भी पूछ देगा, या लसा पूछ देगा या मसा भी पूछ देगा, या फिर कहेगा छोटी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप जो एग्जाम में पूछे गए हैं, कंफर्म पूछे गए हैं, इससे रिलेटेड जितना बता देंगे उससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ज़रा आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है ज़रा देखिएगा आप लोग। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या? वह बड़ी से बड़ी जो 24 60 84 को पूरी तरह विभाजित कर दे। यहाँ बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है? मसा ज्ञात करना है। तो यहाँ देखते हैं, मसा हम 2 विधि यूज करेंगे। एक गुणनखंड विधि होती है, एक भाग विधि होती है। गुणनखंड विधि से पहले हम लोग आते हैं। तो क्या है? 24 60 84 यही है ना। ज़रा देखिए 2 से भाग देंगे पहले, 12 30 4 42, 2 से काटेंगे 6 15 21। अब 3 से काटेंगे तो कितना? 2 दूना 4 3 12, 2 गुणे 3 बराबर 12। मसा कितना आ गया? 12। ज़रा इधर हम नोट कर देते हैं इसको, उधर दूसरी विधि देखेंगे। बराबर 12। अब 12 बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हुई है जो 24 60 और 84 को पूरी तरह विभाजित करेगी। अब आते हैं भाग विधि पे चलते हैं हम लोग। जो सटीक रहेगा, जो सिंपल रहेगा, हम उस विधि को लेकर चलेंगे। ज़रा देखिए क्या है,
यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दिया ही है। क्वेश्चन क्या किया, दिया गया है। ज़रा हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या कर देंगे, भाग देंगे। 24 दूना 48, कितना बचेगा 12। अभी ये 24 आ गया यहाँ पर, ये वाला 24 यहाँ लिख दिए। 24 कितना हो गया, एक कट गया। तो जहाँ ये पूरी संख्या काटेगी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, जहाँ से छोड़ना बंद कर देगी वही हमारा क्या होगा, मासा। अब अगली संख्या भी देख लेते हैं हम, अगली संख्या भी देख लेते हैं। 84 में 60 से भाग दे के देख लेते हैं, तब भी उतना आएगा। अगर हमारा तरीका सही है लगाने का तो ज़रा देखिए, आते हैं इस पर भी। अब 84 है, अब 24 से 24 तियाँ 72, कितना बच गया 12। 24 फिर आ गया यहाँ पर, 12 दूना 24, फिर कट गया हमारा 12 आंसर आ गया। एक और बचा है, उस पर भी ज़रा चलते हैं हम लोग, ज़रा इससे भी देख लेते हैं। 84 60, अब इससे भी देख लेंगे। 60 एकम 60, बच गया कितना 24। अभी 24 का निकाले थे, ज़रा देख लेते हैं। फिर यहाँ पर 24 दूना 48, बच गया 12, फिर 24, 12 दूना 24, कट गया हमारा। हर में कितना आया है 12, प्रत्येक में 12 आ गया, तो हमारा मासा कितना हो गया 12 आता है। कहाँ आइए क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। 2502 है, 3654 का मासा ज्ञात करना है। तो यहाँ गुणनखंड विधि हम कर लगाएंगे तो काफ़ी नीचे तक चले जाएंगे, जल्दी हमारा आने वाला नहीं है, बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। आइए यहाँ पर भाग विधि के द्वारा हम देखते हैं, भाग विधि से कैसे ज्ञात होगा। यहाँ पर पीछे बताया भी है, यहाँ भी बता रहे हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2502 है, 3654, एक बार लेके जाएंगे। 1152 है, 1152, 2502 यहाँ है। अब यहाँ कितना बार जाएगा, 2 बार लेके जाएंगे। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 10 के 0, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2, इतना हो गया। अब यहाँ पर ज़रा घटाते हैं तो 12 में से 8, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 3 गया 1, 198 बच गया। अब हम 1152 यहाँ पर रख दें, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे। ज़रा देखें क्या, 5 बटे 40, 40 के 0, 4 का 5 9 45, 4 49, फिर 4 का 5 एकम 5 4 9, 990, 990 हो गया। ज़रा अब घटाते हैं, 2 15 6 हो गया, और यहाँ 11 में से 2 गया, 10 में से जो 162 आ गया, 162 198, यहाँ 198 एक बार जाएगा, 162 हो गया। यहाँ कितना बच गया 36 बच गया हमारा, कितना 36। 36 में अब में 36 से भाग देंगे, इधर दे देते हैं, स्पेस नहीं है तो ज़रा ऊपर चलते हैं। 162 अब 36 से भाग देते हैं, 4 बार जाएगा। 144 18 36, 18 दूना 36, हमारा कट गया। मासा कितना हो गया 18 हो गया। इधर देखिए मासा कितना आ गया 18। 18 वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हुई है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड करेगी। तो आज के लिए इतना ही, अब अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर करिए।